क्या नाम है आपका? मेरा गुरुदेव संधू। गुरुदेव जी, मुझे ये बताएं, क्योंकि अब चुनाव है, चुनाव को लेकर हम सबसे चर्चा कर रहे हैं। गुरुदेव जी का मन क्या कहता है, क्योंकि सारे उम्मीदवार आपके बीच में हैं, तमाम पार्टी आपके बीच में है, कौन बेहतर लगता है? दीवानशु बुद्धि राजा। कांग्रेस वाले दिव्यांशु। जी सर। क्या कारण है, मतलब पार्टी में, या फिर दिव्यांशु का इंडिविजुअल आपको लगता है कि दिव्यांशु एक बेटर कैंडिडेट है, या पार्टी अच्छी लगती है? सर, पार्टी और दीवानशु बुद्धि राजा ये एक ज़रूरत बन गई। पिछले 10 साल से बीजेपी सरकार है। पिछले 10 साल में बेरोजगारी, किसी भी युवा को कोई रोजगार नहीं मिला। सबसे ज़्यादा तो देश के लिए और ख़ासकर हरियाणा के लिए बहुत ही मतलब एक किस्म से आप ये लगा लो भयानक सपना ही है ये। क्योंकि ऐसा कोई भी गांव नहीं है जिस गांव से लगभग 200 या 250 बच्चे बाहर नहीं गए। क्या वे वापस आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। क्योंकि एक सपना था हमारा मिलिट्री में लगने का। जब भी हमारी एज 16 से 17 होती थी, हमने सिर्फ मिलिट्री में जाना होता था, बोले मिलिट्री में जाएंगे। लेकिन एक हमारे पर थोपी गई अग्निवीर 4 साल। क्या फौजी 4 साल में तैयार हो जाएगा? आज हमारे गांव में ये रंबे से लेकर खेड़ी मानसिंह एक पटड़ी है नदी की। आज से 10 साल पहले लगभग जितने भी 16 से 13, 14, 15, 17, 18 साल की युवा जितने भी बच्चे से लगभग 400-500 इस पे पाते थे, हर गांव से पाते थे। लेकिन आज वे नशे की आदी हो लिए। सरकार ने उनको नशे की आदी की इसलिए कर दिया क्योंकि 4 साल की मिलिट्री की भर्ती, कोई रोजगार नहीं मिल रहा, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। ये जो सिलेंडर है आज, इसकी कीमत अब 1000 या 1200 रुपये थी, इलेक्शन हुए 800 रुपये कर दी। इससे पहले स्मृति में ईरानी, अनिल विज ये नंगन अवस्था में फिरते थे, अपने अपने सारे कपड़े काट काट कर यूँ दिखाया करा थे लोगों ने। बोला देख लो कितना कितना इसका आम आदमी पर कितना प्रभाव पड़ेगा इसका। लेकिन सर अब आप भी देखिए, ये 800 रुपये रसोई का गैस। एक सबसे बड़ी बात ये बोलते हैं बीजेपी वाले कह रहे हैं कि महंगाई कुछ नहीं है, ये महंगाई जो है वो देश का विकास हो रहा है तो थोड़ा बहुत बढ़ गया, उसमें आम लोग जो है वो ठीक फील कर रहे हैं, और ये महंगाई मुद्दा ही नहीं है। सर पता क्या है, बीजेपी वाले बैठे इसी रूम में, ठीक है, ये जो सी खून चूस रखा गरीब आदमी का, उन पर क्या फ़र्क पड़ा? मरते पूछ कर देखो महंगाई है या नहीं है। आज से 10 साल पहले जो भी प्राइवेट नौकरी करा था, जैसे हमारे यहाँ मॉडर्न डेयरी है या इसके अलावा कोई और प्राइवेट फैक्ट्री है, उसमें एक मजदूर की दिहाड़ी उस वक्त 10 से 12 हज़ार रुपये हमने मिल रहा थे। आज भी वो 12 हज़ार रुपये है। हमारा तो खून चूस लिया, हमने 12-12 घंटे की ड्यूटी ले रहे, 12 हज़ार रुपये दे रहे। क्या बड़े हमारा किस चीज़ में दिक्कत आई? महंगाई में हमने तो दिक्कत आएगी, किस चीज़ में नहीं हुआ सर? आप कौन सी ऐसी चीज़ है जो सी बढ़ोतरी नहीं हुई? एक दूध ना छोड़गा, क्योंकि किसान और मजदूर के पास 2 ही चीज़ हैं, एक अनाज और दूसरा दूध। ये जितनी की जितनी फैक्ट्रियाँ हैं सारी सील हो ली। किस तरह हो ली? अमूल एक घरोंडा फैक्ट्री खुल गई, एक लाडुआ फैक्ट्री खुल गई। जो से छोटे डेयरी वाले हैं सारे प्रोडक्ट इनके बंद कर दिए। जो से पशु हम ले रहे हैं, हमारा दूध की इस टाइम कीमत 100 पर सरकारी उत्पादन केंद्र ये है वीटा का, इन्होंने सर रेट कर क्या 100 रुपये पे 68 रुपये, 21 या 22 रुपये हमारा दूध जावा। लेकिन जो सी बोतल है पानी की वह 25 रुपये बिक रही। अगर सर हम खड़ लेकर आवेंगे वो हमने 2000 रुपये की मिल रही। तो इसमें बता जिम्मेदार का किसान के वास्ते बीजेपी सरकार ने किया क्या है? वो बोल रहे ना भाई महंगाई की असर नहीं पड़ती, किस पर पड़ेगा सर? ये हम ना छोड़कर किस पर पड़ेगा? मजदूर पे, किसान पे पड़ेगा, इसके अलावा किसी पे पड़ता ही नहीं। क्योंकि किसान को लेकर, और खासकर क्योंकि आपका जो इलाका है वो किसानी से जुड़ा हुआ है, आप लोग किसान हैं, तो किसानों की क्या सोच है? क्योंकि किसान को लेकर बीजेपी ये कह रही है कि साहब 6000 रुपये तो दे रहे हैं, और किसानों की आमदनी भी बढ़ी है, फसल जो है वो अच्छी पैदा हो रही है, और एमएसपी पे बिक भी रही है। सर वाक्य में ही बोलना है क्या किसानों के बारे में? हाँ बिल्कुल। क्योंकि हमने बोल लिया कुछ, शाम तक चूतोड़ों पर मारेंगे हमारे पुलिस वाले। इससे पहले किसान नहीं छोड़े, ठीक है, हम अपने धरने पर बैठे, आम आओगे आंदोलन जीवी आंदोलनकारी, मरते आंदोलन जीवी बोले गया। जितने मजदूर थे वे पिटे, आशा वर्कर थी वे पिटी, पहलवान थे वे पिटे। सर छोड़े कौन है? जो आंदोलन कर रहे हैं उनको, सबको कि सब सिर्फ यही कारण है बीजेपी का, तानाशाही है सरकार की। सर जो बोलेगा, जो आवाज़ काटेगा, जो खड़े होगा वो आंदोलन जीवी है। क्योंकि पता क्या है सर, ये जो देश ने आज़ादी मिली नहीं, सिर्फ RSS नहीं दिलवाई,
सिर्फ यही दिलवा के गए थे। ना इसमें मुसलमानों की कोई भागीदारी रही, ना सरदारों की रही, ना छत्ती बरादरी न दी, सिर्फ इन्होंने बलिदान दे रखे। और इन्हीं की है पूरा का पूरा भारत देश है। हम तो यहाँ पे आए नहीं, पाकिस्तान से मैं तो सही बोल रहे ना, पाकिस्तानी भेज दो, हम ना कैड दो, यहाँ तो यहीं बस लेंगे सर। मतलब अब आम आदमी जो है वो इतना तंग आ गया है कि इन चीज़ों को इस तरीके से सोच रहा है। आप कह रहे हो कि लगातार जो चीज़ें बीजेपी के द्वारा कही जा रही हैं उससे कहीं ना कहीं हर वर्ग आहत है। सर पिछले 5 साल से हमारा विधायक है राम कुमार कश्यप। देखो सर, पिछले 5 साल से हमारा MP है संजय भाटिया जी। ये गांव है रंबा, ये भी इंद्री विधानसभा में आता है। ये सड़क यहाँ से लेकर खेड़ी मान सिंह जारी, आप इस पे मोटरसाइकिल ले जाकर दिखा दो सर हमारी। हाँ जी, इस पे सर यहाँ से करनाल से मेन हाईवे है लाडवे तक, उसके ऊपर पता नहीं कितनी न्यूज बन गई, लगभग 200 जाने जा चुकी हैं सर। उस पे सड़क पे उबड़ खाबड़ है वो, सड़कों के प्रति कोई ध्यान नहीं है। कितने लंबे टाइम से है ये? पिछले 10 साल थे सर, और पिछले 5 साल थे तो ये राम कुमार कश्यप की पूरी मेहरबानी है। गाँव में कम से कम है ना, और 15वें दिन आवा लोगों के कंधे पर हाथ धर कर राम कुमार ने पूछा भाई हमने कुछ ही है, कुछ करना है। हमने आज तक 5 साल में वो देखे ही को नहीं, इतनी बुरी हालत करके उसने। ये विधायक है सर, ये विधायक होते हैं सिर्फ वोटों के नाम के पूरे दिन दिखेंगे। 360 दिन जितना चुनना लगना वो सारी जनता का लगेगा। क्योंकि आपने तो सांसद भी बड़े मार्जिन से जिताया था संजय भाटिया को। वोट थे सर, 6.5 लाख से जिताया था। और ये ऐसा नहीं था कोई एक बंदे ने वोट दी, छत्ती बिरादरी ने वोट दी थी। क्योंकि पता क्या है सर, बार बार एक आप तवे पर रोटी रख लो, उसने रखो एक कंते जड़ जाएगी। वह सत्ता एक ऐसी चीज़ है पलटती रहनी चाहिए, चाहे वह बीजेपी की हो चाहे वह कांग्रेस की हो, क्योंकि इनमें अहंकार हो जाए। और इबिन में तो इतना अहंकार हो रहे हैं, राम ना राम ही नहीं गंदे। अगर आप इनसे कोई चीज़ पूछोगे ना किसी चीज़ के नाम के, सिर्फ 2 ही नारे हैं, बोले जय श्री राम, जय श्री राम। क्यों राम मारा नहीं है? आज तो हमारे बुजुर्गों ने कुछ नहीं करे राम के वास्ता। हम तो जो तड़की उठा भी है नहीं, सिर्फ 2 ही चीज़ कहूँ, जय श्री राम। हम खुद ही कहूँ थे, इन्हें दिया गया मरते यूँ। और इबिन की नीति के है, जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे सर। ये राम ने लेकर आएंगे, यही लेकर आए थे राम ने, मतलब इससे पहले जो भी कुछ है सिर्फ राम ने यही लेकर आए। अरे नहीं, राम ने यही लेकर आए, और कोई लेके ही नहीं आया राम ने। अरे आप कोई अंधभक्तों की स्थिति है, किसी से पूछ लियो, बोलिया राम बड़ा है मोदी बड़ा है, बोलिया मोदी बड़ा है। मोदी आया 2014 में, श्री राम का मंदिर बनाया 2024 में, 10 साल बड़ा मोदी हो गया। इतना इनका माइंड वाश कर लिया सर। क्योंकि हम ना तो जो ज़िंदगी है साधारण ज़िंदगी है, हम सिर्फ 15,000 20,000 रुपये के पीछे टूटने वाले लोग हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं, हमने बच्चा सिर्फ दिहाड़ी, नून मिर्च हल्दी तेल और ये सारी दूध की ये सालन ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी है ना सर, सिर्फ इस तक सीमित है। आप ना किसी और से मतलब नहीं होता, ना तो बीजेपी से हुआ ना कांग्रेस से, लेकिन इन्होंने इतना खून चूस लिया, चाहे कोई सी भी चीज़ हो, कांग्रेस नहीं ना बीजेपी ना सर, चाहे वह ये सिलेंडर के रेट हों, दाम बढ़ रहे हों, या रोजाना जो सी अपने रसोई की जो सी चीज़ें हमने ज़रूरत की हैं सर वे हों। क्योंकि आपके तो बगल वाली जो जगह है करनाल से, वहाँ से मुख्यमंत्री खुद वो थे, मनोहर लाल खट्टर थे, विधायक बने थे और मुख्यमंत्री प्रदेश के थे। बगल वाला हल्का है इंद्री, तो जाहिर तौर पर कुछ ना कुछ विकास तो होना चाहिए क्योंकि प्रदेश सर आप एक बार ग्राउंड लेवल पर देखो, पता क्या है, अगर इब आजकल यहाँ पे जो MP का चुनाव है करनाल से, माननीय मुख्यमंत्री खट्टर मनोहर लाल खट्टर जी हैं। आप गांव में एक बार भी वो अब तक नहीं आए, अरना गांव में आ सकते। एक फिल्म थी घातक, उसमें कातिया था, कातिया उसकी तरियों सिर्फ जीप पर घूम मग रहा था, ये यूँ कर दो या ठीक है नहीं बात, बोलना वो किसी ने देवा नहीं था। ये वो कातिया की तरियों यूँ घूमता फिर रहा, सारे के सारे गाँव में उन्हें बढ़न नहीं देवा, शहर में वो यूँ का यूँ है। क्योंकि पता है सब ना बदलाव की जरूरत है और बुद्धि राजा की जरूरत है, जिसने 12 साल लगातार संघर्ष कर रखा, नया छोरा है। देखो सर चेहरा जरूर बदलना चाहिए, एक की बार सिर्फ वोट बुद्धि राजा को जाएगी।